वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग प्लान शो। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आज के कुछ एक साल पहले हम लोग कॉपी या डायरी पे पेन के माध्यम से मार्केटिंग प्लान दिखाते थे। उसके बाद जब परिवर्तन हुआ तो हम लोग बोर्ड और मार्कर के माध्यम से प्लान दिखाने लगे। लेकिन एक अभूतपूर्व परिवर्तन के साथ आज के डेट में हम लोग डिजिटल मार्केटिंग प्लान को दिखाने और देखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। जितने भी नए साथी हैं, हम आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, मार्केटिंग प्लान देखने से पहले हम पहले परिवर्तन के बारे में बात करेंगे कि परिवर्तन पहले और आज के डेट में क्या-क्या परिवर्तन हुआ। परिवर्तन के बाद के बारे में अगर चर्चा करें तो पहले देखेंगे हम बातचीत करने में क्या परिवर्तन हुआ। आज के कुछ एक साल पहले हम लोग टेलीफोन से बातचीत करते थे, यानी हम लोग टेलीफोन के पास जाते थे बात करने के लिए, ना कि हम लोग फोन लेके चलते थे। लेकिन जब परिवर्तन हुआ तो वॉकी टॉकी हमारे पास आया। वॉकी टॉकी के पास जब एक नया आविष्कार हुआ तो हमारे पास कीपैड मोबाइल आया। कीपैड मोबाइल के बाद आज के बाद हमारे इस मीटिंग में जितने भी साथी बैठे हैं, बल्कि सबके पास आज के डेट में स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन का मतलब हम देश के विदेश के जिस भी कोने में रहें, हम एक दूसरे के साथ फेस टू फेस बैठ के बातचीत कर सकते हैं। यात्रा करने में क्या परिवर्तन आया? आज के कुछ एक साल पहले हम लोग बैलगाड़ी से यात्रा करते थे या फिर 11 नंबर की गाड़ी से यात्रा करते थे। मतलब पैर से बाई फुट हम लोग यात्रा करते थे। कहीं अगर हमें जाना होता था 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने लग जाते थे। लेकिन आविष्कार हुआ, नया परिवर्तन हुआ, हमारे पास कार आया। जो सफर हम लोग 1-2 दिन में पूरा करते थे, वो सफर 2-3 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। आज की डेट में हमारे पास हवाई जहाज है। और सबसे बड़ा परिवर्तन क्या है? आज की डेट में हमारे पास बुलेट ट्रेन है। अगर हमें 200 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो मात्र 10-20 मिनट में वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे में पहनावे में परिवर्तन देखते हैं। आज के कुछ एक साल पहले हमारा भारतीय संस्कृति का जो पहनावा था वो धोती और कुर्ता था। लेडीज के लिए साड़ी था। लेकिन आज के डेट में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ और जींस टी शर्ट हमारे पहनावे का परिवर्तन हो गया। संदेश भेजने में परिवर्तन। आज के कुछ एक साल पहले जब हम संदेश किसी को भेजा करते थे तो अंतरदेशीय या पोस्ट कार्ड के माध्यम से भेजा करते थे, जिसको पहुंचने में महीना 2 महीना लग जाता था और बात अधूरी हो जाती थी। लेकिन उसके बाद नया परिवर्तन आया। कीपैड मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज का दौर आया। टेक्स्ट मैसेज को भी पहुंचने में देर होता था, रिप्लाई आने में देर होता था। लेकिन आज के डेट में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। आया नया इन्वेंशन हुआ व्हाट्सएप इंस्टेंट मैसेज का। विद इन अ सेकेंड हम इस पे रिप्लाई पा सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में अगर व्यक्ति है तो विद इन अ सेकेंड रिप्लाई ले सकता है। खाना बनाने में परिवर्तन। कुछ एक साल पहले की बात करें तो हमारे पास जो है लकड़ी का चूल्हा हुआ करता था, मिट्टी का चूल्हा हुआ करता था। लेकिन परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ, गैस का चूल्हा हमारे पास आया। इसमें खाना बनाना बहुत ही सुगम हुआ। लेकिन आज की डेट में हमारे पास इंडक्शन चूल्हा है, इसपे खाना बनाना एकदम से सुगम है। ना हाथ जलने का खतरा और ना ही गैस भरवाने का खतरा। घर में परिवर्तन आज के कुछ एक साल पहले की बात करें तो हमारे पूर्वज जो है वो मिट्टी के घर में रहा करते थे, खपड़ैले के घर में रहा करते थे। लेकिन आज की डेट में मैक्सिमम लोगों के पास पक्का मकान है। और दोस्तों, जिसके पास पक्का मकान नहीं है उसको सरकार भी सहायता दे रही है। 2.5 लाख रुपए का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हेल्प मिल रहा है पक्का घर बनवाने का। कृषि कार्य में परिवर्तन। पहले आज के कुछ एक साल पहले जो है बैल के माध्यम से खेत जुताया करता था, हल के माध्यम से खेत कृषि कार्य होता था। लेकिन मशीनीकरण का युग आने के बाद हम ट्रैक्टर के अलावा बहुत सारे मशीनों के माध्यम से खेतों का जुताई या कृषि कार्य हम करने लगे। हर जगह परिवर्तन हुआ, लेकिन एक जगह परिवर्तन नहीं हुआ, वो है हमारी बाजार व्यवस्था। क्या है हमारी बाजार व्यवस्था? आइए हम उसको पहले जानते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस, परंपरागत व्यवसाय जो कई पीढ़ियों से होता हुआ हमारे पिताजी दादाजी के समय से होता हुआ आज के डेट में आ रहा है। उसमें क्या है, पहले उसको हम समझते हैं। हम सभी लोग करते हैं काम। जैसे ही हमारा एज 18 प्लस होता है, हमें एक जिम्मेदारी दी जाती है काम करने का। काम करने का हमारा मुख्य उद्देश्य होता है पैसा कमाना। पैसा कमा के हम 2 काम करते हैं, या तो करते हैं बचत और या तो करते हैं खर्च। दोस्तों, खर्च करना ये मजबूरी भी है और जरूरी भी है, बचत हो या ना हो। खर्च करने के लिए हम अपने बगल के दुकान पे जाते हैं। वो दुकानदार भाई साहब हमें बहुत ही प्यारे नाम से बुलाते हैं, कस्टमर। कष्ट से मरते रहो, जीवन भर कष्ट से मरते रहो। कस्टमर जब किसी दुकान पे जाता है सामान खरीदने के लिए तो उसको कहा जाता है रिटेलर। रिटेलर अपने दुकान पे, अपने घर पे सामान को नहीं बनाता, वो अपने से बड़े दुकान यानी लाता है होलसेलर से। होलसेलर भी नहीं बनाता, वो लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं बनाता, वो लाता है C&F, करियर एंड फॉरवर्ड से। और सबसे मजे की बात है कि करियर एंड फॉरवर्ड भी सामान नहीं बनाता, वो लाता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी कंपनी से। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि 80 रुपए में कोई सामान कंपनी बनाया, 20 रुपए अपना लाभ रख के
₹100 में सामान तैयार कर दिया। क्या ₹100 में सामान कस्टमर को मिल जाएगा? जी नहीं। बीच में ये जो बिचौलिए बैठे हैं, ये अपना इनका भी पेट है, इनका भी परिवार है। ये 45% लेते हैं सामान को कस्टमर तक पहुँचाने का। और यही नहीं, कंपनी अगर कोई सामान बनाती है तो कस्टमर को पता कैसे चलता है? एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। ऐश्वर्या राय आती हैं, बोलती है मेरी सुंदरता का राज लक्स साबुन है। इतना बोलने का दोस्तों वो 50% ले जाती हैं, और जो 50% भार है वो कंपनी वहन नहीं करती, बल्कि उसका भार जो है वो कस्टमर के ऊपर ही चला जाता है। दोस्तों ₹100 का साबुन, ₹100 का सामान वो कस्टमर के पास पहुंचता है 195 में, ₹195 में सामान पहुंचता है कस्टमर के पास। पुराने बाजार व्यवस्था से क्या नुकसान था, आइए हम उसको समझते हैं। पुराने बाजार व्यवस्था से जो पहला नुकसान था वो था महंगा। हमें ₹100 का सामान 195 में मिल रहा है, ये दोस्तों महंगा है। दूसरा नुकसान है नकली सामान की संभावना। दोस्तों ये बिचौलिए जो बीच में ये 45% से संतुष्ट नहीं होते थे, ये अपने घर में ही, अपने दुकान में ही अवैध कारखाना खोल के मिलावट करने लगते थे। हल्दी में रंग मिलाते थे और धनिया पाउडर में लकड़ी का बुरादा मिलाने लगते थे, जिससे हमें नकली सामान की संभावना यानी नकली सामान मिलने का संभावना बढ़ जाता था। जब हम नकली खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य हानि होगा। और चौथा सबसे बड़ा नुकसान है, कस्टमर दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है, और जो पैसे खर्च करता है उसमें ₹1 भी बचा नहीं पाता, यानी बचत के नाम पे, आय के नाम पे शून्य इनका होता है। 1959 में अमेरिकी अर्थशास्त्रियों ने उस पुराने बाजार व्यवस्था पे कुछ एनालिसिस किया, कुछ विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि कस्टमर का रहना जरूरी है, कस्टमर का मजबूरी है खर्च करना। और जब कस्टमर का मजबूरी है खर्च करना, तो सामान बनाने वाला भी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी रहना जरूरी है। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कुछ कदम आगे आए और कस्टमर भी कुछ कदम आगे आए, अगर बीच में एक स्टोर खुल जाए और जहां पे कंपनी सामान रखे और कस्टमर वहां पे जाके सामान ले ले, इस व्यवस्था को विदेशों में कहा जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM। और कहीं कहीं इसको DSM के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हमारे भारत में बेहतरीन तरीके से जो सिस्टम इस व्यवस्था को लेकर चलता है, उसको कहा जाता है दोस्तों RCM। इसको भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ₹80 में सामान बना, ₹20 अपना लाभ रख के कंपनी जो है ₹100 में सामान तैयार कर देती है। लेकिन सबसे मजे की बात क्या है कि दोस्तों RCM का प्रचार आप कहीं नहीं देखे होंगे, इसलिए यहाँ पे विज्ञापन नहीं होता और हमारा ₹50 सीधा सीधा बच जाता है। कस्टमर के पास सामान जो है 145 में पहुंच जाता है। दोस्तों यहाँ पे RCM में जुड़ने का फायदा क्या है? पहला फायदा है MRP पर 10 से 20% का काउंटर छूट मिलता है। जैसे ही हम RCM की दुकान में घुसते हैं, जय RCM बोलते ही ₹10 का साबुन हमें ₹9 में ही मिल जाता है। दूसरा फायदा है शुद्ध सामान, क्योंकि कस्टमर और कंपनी के बीच में कोई नहीं रहता, इस वजह से सामान हमें यहाँ पे 100% शुद्ध मिलता है। तीसरा फायदा है स्वास्थ्य लाभ, जब हम शुद्ध खाएंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। चौथा फायदा है 45% के बिजनेस पार्टनर। पांचवा फायदा है पक्का बिल। अगर हम ₹1 का शैम्पू भी लेते हैं तो उसपे हमें पक्का बिल मिलता है। मतलब कि भारत के विकास में हम अपना अप्रत्यक्ष रूप से हम अपना हेल्प दे रहे हैं, सहायता दे रहे हैं। छठा है एक बड़ा व्यापार करने का मौका। बिना पूंजी लगाए दोस्तों यहाँ पे हमें बहुत बड़ा व्यापार करने का मौका मिलता है। और सातवां है 30 दिन का मनी बैक गारंटी। अगर हम कोई प्रोडक्ट लाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, तो उसके बाकी बचे हुए प्रोडक्ट को हम 30 दिन के अंदर में जाके हम एक्सचेंज कर सकते हैं। आठवां है 6 माह की खरीदारी पर 7वें माह सामान फ्री। आज तक हम इतने बड़े हो गए, कभी सामान मार्केट में फ्री नहीं मिला था। लेकिन अगर हम RCM से लगातार 6 महीने का 2500 BV से ज्यादा का सामान ले, तो हमें उतने ही DP का सामान बिल्कुल फ्री मिलता है। और ये सब फायदा लेने के लिए हमें RCM में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, पासबुक, ये 4 चीज देके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और किसी एक महीने का खरीदारी करके आप इसमें ज्वाइनिंग ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आइए दोस्तों हम जानते हैं इनकम। हम सभी लोग यहाँ इनकम के लिए बैठे हैं, तो इनकम किस प्रकार से आता है इसको हम शॉर्ट में समझते हैं। खर्चा और चर्चा। खर्चा से और चर्चा से इनकम आता है। खर्चा कैसे? स्वयं की खरीदारी का। हम मार्केट से सामान खरीद के आए हैं, अब केवल दुकान बदल के हम यहाँ से 10 से 32% तक हम जो है ले सकते हैं। चर्चा करके हम रॉयल्टी बोनस 3 से 8% तक ले सकते हैं, और टेक्निकल बोनस यहाँ पे 1% से 5% तक हम लोग ले सकते हैं। थोड़ा सा विस्तृत तरीके से हम इसको जानेंगे। खर्चा करके, पहला है स्वयं की बचत। स्वयं की बचत करके हम कैसे इसमें इनकम कर सकते हैं? दोस्तों आज के डेट में मैक्सिमम लोगों के घर का जो खर्च होता है वो होता है 10,000। कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन एवरेज 10 होता है। अगर हम 10,000 का सामान हम RCM से ले, तो वो हमें 20% काउंटर डिस्काउंट के साथ स्लैब के अनुसार हमें वो 8,000 का पड़ेगा। और 8,000 DP पे हमें 5,000 लगभग बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा।
अब इस पे अगर हम फायदे की बात करें तो 10,000 का 20% यानी 2,000 रुपए हमारा तुरंत छूट हो जाता है, और 5,000 का 12% यानी 600 रुपए हमारा बचत हो जाता है, हमारे अकाउंट में चला जाता है। टोटल हमारी जो बचत होती है वो होती है 2600 की एक महीने में, और एक साल का बचत देखें तो वो है 31,200 रुपए एक साल की बचत है। और केवल दुकान बदल के अगर 10 साल का बचत देखें तो 3,12,000 दोस्तों हम केवल दुकान बदल के हम लोग बचा सकते हैं। दूसरा है रिटेलिंग, बेचकर। दोस्तों बिना बेचे कोई अमीर बनने का सपना नहीं देख सकता, तो हम यहाँ बेचकर क्या फायदा कमा सकते हैं? अगर हम अपने आस पड़ोस के, अपने आसपास शहर के अगर 100 परिवारों को हम पकड़ ले और उनको हम मात्र 3,000 रुपए का सामान अगर हम देने लगे, डिलीवरी देने लगे, तो टोटल जो एमआरपी होगा वो होगा 3 लाख का। 3 लाख का अगर 20% जो होगा वो हमारा काउंटर डिस्काउंट होगा, और काउंटर डिस्काउंट हमारा 60,000 होगा, यानी डीपी डिस्काउंट प्राइस जो होगा वो होगा 2,40,000, और 2,40,000 पे जो हमें बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा वो मिलेगा 1,50,000 का। अब इसमें हम देखते हैं कि मेरी अर्निंग कितनी होती है, तो 3 लाख का काउंटर डिस्काउंट 20% हमारा 60,000 रुपए, ये हमारा शुद्ध बचत होता है। इसके अलावा 1,50,000 का 24%, 36,000 ये हमारे अकाउंट में जाता है, और हमारी जो टोटल अर्निंग होती है वो होती है 96,000 इन अ मंथ। दोस्तों एक महीने में हम 96,000 कमा सकते हैं, और ये एक्टिव इनकम है। जब तक हम ये काम करेंगे तभी तक हमें ये इनकम मिलेगा। चर्चा के माध्यम से कैसे हमारे पास इनकम आ सकता है उसको हम समझते हैं। नेटवर्किंग, नेटवर्क बना के हम यहाँ पे कैसे इनकम कर सकते हैं, ध्यान से आप देखें। ये हम हैं, मेरा नेटवर्क जो है 5 राज्यों में फैला है: उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मुंबई। दोस्तों हम अलग अलग राज्य में गए और सारे राज्यों में जाके केवल और केवल 20 परिवार को पकड़े। ज्यादा परिवार को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, 20 परिवार को पकड़े और 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान उनको हम दिए। अगर 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान दिया तो मेरा जो बिजनेस होगा वो उत्तर प्रदेश सारे राज्यों में 1-1 लाख का बिजनेस हो जाएगा। अगर टोटल बिजनेस की बात करें, टोटल बिजनेस 5 लाख हो जाएगा, और टोटल बिजनेस 5 लाख होने के बाद जो टोटल कमीशन हमारे ए बी सी डी ई यानी पांचों राज्य में जो बटेगा वो बटेगा 1,60,000 रुपए। और अगर पर्टिकुलर एक एक ग्रुप का बात करें तो उसमें जो कमीशन बटेगा वो होगा 21,500, यानी पांचों राज्यों में मिला के जो कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा 1,07,500। अब जो मेरा सेल्फ आईडी पे परचेसिंग होगा वो होगा 5,000 बिजनेस वॉल्यूम, यानी इसका 32% भी हमारे पास आएगा 1,600 रुपए। यानी अगर हमारा नेट इनकम देखें तो हमारा नेट इनकम होगा 54,100 रुपए, मात्र 100 परिवारों को सामान खिला के। अब इसके बाद हम देखते हैं कंपनी का परिचय। आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा सर, ये हमारे आरसीएम के फाउंडर और चेयरमैन हैं। ब्रांड आरसीएम बिजनेस, बहुत लोगों के दिमाग में गलतफहमी होता है कि आरसीएम बिजनेस कंपनी का नाम है। जी नहीं, ये एक ब्रांड है, और कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो भिलवाड़ा राजस्थान में है। 1977 से ये थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग यानी धागे बनाने के काम करती थी, और 1986 में ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कपड़े बनाने के उद्योग में शुरुआत किया। जनवरी सन 2000 में ये टॉप 10 इंडिया के टॉप 10 टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर में इसका नाम आया, और अगस्त सन 2000 में ये इंटर्ड इन डीएसएम डायरेक्ट सेलिंग मेथड में ये इंटरव्यू प्रवेश किए, और आरसीएम बिजनेस के नाम से। सबसे बड़ी बात है कि आरसीएम वर्ल्ड कंसिस्ट 70 लाख स्क्वायर फीट इंफ्रास्ट्रक्चर इन भिलवाड़ा राजस्थान along with more than 4.5 lakh square feet manufacturing plant in उत्तराखंड एंड सिक्किम। हमारा जो आरसीएम वर्ल्ड है ये राजस्थान भिलवाड़ा में 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला है, और इसके अलावा 4.5 लाख स्क्वायर फीट में ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है ये उत्तराखंड और सिक्किम में है। दोस्तों जानते हैं हम लोग 20 साल का गौरवशाली इतिहास। आज के 20 साल पहले जब आरसीएम का शुरुआत हुआ था तो प्रोडक्ट के नाम पे केवल एक प्रोडक्ट था, पैंट का कपड़ा। आज के डेट में हमारे पास 500 से ज्यादा आरसीएम का प्रोडक्ट है। आज के कुछ जब शुरुआत हुआ था तो पीयूसी या डब्ल्यू के नाम पे कुछ नहीं था। आज के डेट में 12,000 के आसपास हमारे पास पीयूसी वंडरवर्ल्ड पीक है। डिपो कुछ नहीं हुआ करता था, आज के डेट में 200 से ज्यादा डिपो हमारे पास है। किसी भी कंपनी से टाई अप नहीं हुआ था शुरुआती दौर में, आज 30 से ज्यादा अम्ब्रेला ब्रांड्स हमारे पास हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के नाम पे केवल एक हुआ करते थे, आज 2.5 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास हैं। टर्नओवर कुछ नहीं हुआ करता था, आज के डेट में टर्नओवर 2,000 करोड़ से ज्यादा है। दोस्तों ये 2021 का आंकड़ा है, आने वाले 2025 में क्या होने वाला है, बस यही आंकड़ा देख के हमें आरसीएम को करने के लिए बहुत ही मोटिवेशन देता है। आरसीएम बिजनेस में सफल होने के लिए कुछ जरूरी कदम है। पहला है यूज एंड शेयर द प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट को यूज करना है और शेयर करना है।
दूसरा है 2 प्लान शो डेली, 2 प्लान शो हमें डेली दिखाना है। तीसरा है डायमंड क्लब। दोस्तों हमें अपने आईडी पे, हमें अपने आईडी नंबर पे 5000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदना है, यानी यूज करना है और शेयर करना है। बीटीए प्लस एलटीडी, हमें बुक टेप फंक्शन ये ध्यान से पढ़ना है, सुनना है और देखना है और सीखना है और सिखाना है। फॉलो अपलाइन, हम अपने जो जिसको भी अपलाइन मानते हैं, जो भी हमारे एक्टिव गोइंग अपलाइन हैं, उनको हम ध्यान से ब्लाइंडली फॉलोइंग करें, क्योंकि वो सफल हुए हैं तो वही हमें अपने सफलता का रास्ता बता सकते हैं, हम भी सफल हो सकते हैं। और 2 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, स्टार रूबी ट्रेनिंग 6 AM डेली। सुबह में आदरणीय डी कुमार सर के माध्यम से जो स्टार रूबी बनने का ट्रेनिंग चलता है, इसको कभी ना मिस करें। ये बहुत ही बड़ा, ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का पढ़ाई हमें कभी नहीं छोड़ना है। और शाम को जो अपने लेवल पे प्राथमिक पाठशाला चलता है दोस्तों, इसको भी नहीं छोड़ना है। आरसीएम बिजनेस कैन फुलफिल योर ड्रीम्स। अगर हम आरसीएम को तन मन धन पूरे समर्पण भावना से करते हैं, तो आरसीएम ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे सपने को पूरा कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी लोगों ने हमें ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर